अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आरिफ है। काफ़ी सारे दोस्त और स्पेशली मेरे स्टूडेंट्स वो पूछते हैं कि ऑस्ट्रेलिया आने का आसान तरीका क्या है और हम ये प्रोसेस कहाँ से शुरू करें, कहाँ से हम स्टार्ट लें। तो आप ये 4-5 मिनट की वीडियो ये आप देखें और इसके बाद आप आज से ही अपना प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। ये जो वीडियो है ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो मास्टर्स के लिए या पीएचडी के लिए यहाँ पे आना चाहते हैं। तो अगर आपने आना है, आप याद रखें आपको किसी कंसल्टेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पे आपको डॉक्यूमेंट्स भेजने की ज़रूरत नहीं है, कोई सबमिशन फ़ी या ऐसी कोई चीज़ आपने जमा नहीं करवानी। आपको सिर्फ कंप्यूटर चाहिए, यानी कि इंटरनेट हो, लैपटॉप कंप्यूटर हो, और उसके बाद आप अपना ये प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। शुरू करने के लिए आपके पास सिर्फ दो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, एक आपकी सीवी और दूसरा आपके पास आपका रिसर्च प्रपोज़ल हो। तो सीवी के ऊपर आपने जो डिटेल्स मेंशन करनी है, ज़ाहिर बात है डिपेंड करता है कि आपका बैकग्राउंड, आपका एक्सपीरियंस क्या है, उसके मुताबिक आपकी सीवी होगी। चंद मोटी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका सबसे पहले आपकी पर्सनल डिटेल हो जिसमें आपका नाम, ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह मेंशन हो। उसके बाद आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है, आपका एक्सपीरियंस है, और अगर आपकी कोई पब्लिकेशन या कोई और कोई रिसर्च है तो आप वो उस पे मेंशन करेंगे। तो ये 3-4 चीज़ें आपकी सीवी के ऊपर होनी चाहिए। और दूसरा फिर आपको चाहिए आपका रिसर्च प्रपोज़ल। तो जो आपका रिसर्च प्रपोज़ल है उसमें क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहले टाइटल कि आपका टॉपिक क्या होगा रिसर्च का। दूसरे नंबर पे आपका उसका एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए, यानी कि एक वो समरी उसकी होनी चाहिए। तीसरे नंबर पे आपका इंट्रोडक्शन हो आपके टॉपिक का, जिस पे आपने ये काम करना है अपना, यानी कि थीसिस आप उस पे लिखेंगे, आप प्रपोज कर रहे हैं अपना टॉपिक। और इंट्रोडक्शन में ही आपके ऑब्जेक्टिव्स, आपके रिसर्च क्वेश्चंस आ जाएंगे। उसके बाद आपने उस पे जो है आपने लिटरेचर रिव्यू का आपने एक उसमें सेक्शन लिखना है। और लिटरेचर रिव्यू में ज़ाहिरी बात है जो आपका एग्जिस्टिंग लिटरेचर है उस आपके टॉपिक के ऊपर, तो उस पे आपकी जो है वहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन होगी। इसके अलावा फिर आपका मेथोडोलॉजी एंड मेथड का सेक्शन होगा। इस सेक्शन में आप सिर्फ एक चीज़ याद रखें कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में क्वालिटेटिव रिसर्च होती है, क्वांटिटेटिव रिसर्च यहाँ पे ये लोग नहीं करते। तो इसके मुताबिक आपको अपना वो लिखना पड़ेगा प्रपोज़ल, यानी कि कोई क्वालिटेटिव मेथड आप उसमें प्रपोज़ करेंगे। ये लिखने के बाद एक और सेक्शन आपने ऐड करना है, और वो आपका यानी कि वर्क प्लान होगा। आप उसमें डिवाइड कर सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल टोटल 4 साल है, तो ईयर 1, 2, 3, 4 में आप क्या क्या करोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 में आप लिखेंगे कि मैं इंट्रोडक्शन लिखूँगा, या मैं जो है लिटरेचर रिव्यू में करूँगा। तो इस तरह की चीज़ें आपने उनको डिवाइड करना है अपने 4 साल के ऊपर। अपना पूरा थीसिस का आपका जो प्लान है वो आपने डिवाइड करना है। उसके बाद एंड पे ज़ाहिर बात है आपकी रेफरेंसेस आ जाएगी। ये जो आपको डिटेल्स मैंने बताई है सीवी और रिसर्च प्रपोज़ल से रिलेटेड, तो ये मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। आपने जस्ट इसको फिल आउट करना है। ये दो डॉक्यूमेंट्स आप रेडी करें। मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपका रिसर्च प्रपोज़ल हो, आपकी सीवी हो, और उसके बाद आपने जिस यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लेना है, अगर आपको ये भी नहीं पता कि कौन सी यूनिवर्सिटी, तो आपको गूगल से लिस्ट बहुत आराम से मिल जाएगी। आप जस्ट सर्च करें कि यूनिवर्सिटीज़ इन ऑस्ट्रेलिया, और कोई भी यूनिवर्सिटी आपके सामने आती है। ठीक है, टोटल 43 यूनिवर्सिटीज़ है। ये कोई बहुत ज़्यादा हेक्टिक काम नहीं है, बड़ा आसान काम है। आप सब में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यूनिवर्सिटी आपने वेबसाइट विज़िट करनी है, और फिर उस डिपार्टमेंट में जाना है जहाँ पे आप आना चाहते हैं। जो वहाँ पे स्टाफ होगा, कीवर्ड्स के थ्रू जो आपकी रिसर्च है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर अफ़गानिस्तान वार पे रिसर्च कर रहा हूँ, मैं अफ़गान वार लिखूँगा, या मैं वार लिखूँगा, या मैं अफ़गानिस्तान लिखूँगा, तो मुझे सारे वो प्रोफेसर्स शो होंगे जो इस एरिया में रिसर्च वो करते हैं। तो इस तरह कीवर्ड्स के थ्रू आपने अपने वो रिलेवेंट सुपरवाइज़र्स देखने हैं, उनको आपने ईमेल भेजनी है। ईमेल सब्जेक्ट में मेंशन करें कि आप किस पर्पस के लिए ईमेल कर रहे हैं।
और उसके बाद आप जो है ईमेल लेके उसके कंटेंट में मेंशन करें कि मेरी सीवी रिसर्च प्रपोज़ल अटैच्ड है इस ईमेल के साथ, और ये ईमेल मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने आपके साथ अपनी रिसर्च करनी है। तो इस तरह आप ईमेल भेजोगे, आपको रिप्लाई अगर आ जाता है तो इसका मतलब है कि आपने पहला माइलस्टोन आपने अचीव कर लिया है और आप नेक्स्ट स्टेप पे चले जाते हैं। आप अगर एग्री करता है सुपरवाइज़र तो उसके बाद वो आपको लिंक देगा, यानी कि आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर देंगे। तो ये शुरू में थोड़ा सा मुश्किल लगता है, जब आप एक दो यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर देंगे तो उसके बाद आपको ये प्रोसेस बहुत आसान लगेगा और आप आसानी से जिस यूनिवर्सिटी में आप चाहे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें थी, आपको चाहिए आप इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको फिर रिप्लाई आता है, आपको उसका किस तरह से आपने फिर रिप्लाई देना है, रिसर्च प्रपोज़ल में कोई चेंजेस आपको बताई जाती है या जो भी फॉलोअप इसका होता है, तो इसके बारे में फ़र्दर आप कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताइएगा और मैं कोशिश करूँगा कि उस पे भी आपको गाइड करूँ। तो ये चूँकि काफ़ी सारे दोस्त इस वक्त ऐसे हैं, स्पेशली कहते हैं कि हम सीवी भेज रहे हैं आपको, कुछ लोग कहते हैं अपने सुपरवाइज़र का नाम बता दो वो कौन सा है कि हम उसको ईमेल करें। तो मैंने आपको बहुत आसान तरीका बता दिया है। इस तरीके से मेरा भी एडमिशन हुआ था, जितने दोस्त हैं वो सब इस प्रोसेस से गुज़रे हैं। तो आप अप्लाई करें और इंशाल्लाह आपका जल्दी यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है इसको लाइक करें। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।